Hello dear students, welcome to English class. So in the last video we were solving some exercises and the question answers of zoo manners. Okay, so I have sent you question answers and I have also given you page number 78 and 79 as homework. On page number 78 we have done the missing letters, that is we have filled in the names of missing animals. And there was also a picture of dinosaur. ओके, सो आई होप कि आपने वो डायनासोर की पिक्चर बना ली होगी, उसे कलर किया होगा और मिसिंग लेटर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे. और पेज नंबर 79 पर जो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस पेज है दैट यू हैव डन. तो स्टूडेंट्स ये जो पेज है ये इसीलिए दिया जाता है सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग. सो वैन एवर यू कम्प्लीट दिस पेज you have to do it in a very neat and tidy manner. मीन्स आपको पेंसिल शॉर्पन करनी है और बहुत अच्छे से ये ट्रेस करना है. ओके, सो डोंट मेक इट अनटाइडी बिकॉज अगर आप इस पर अच्छे से लिखना सीख जाओगे तो आपकी हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी. ओके, सो इस पे जो पेज नंबर 79 पे जो भी प्रैक्टिस हो गया, हर चैप्टर के बाद एक हैंड राइटिंग पेज है दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इन वेरी नीट एंड टाइडी वे. ओके, सो नाउ इट्स टर्न टू कंप्लीट ऑल द अदर एक्सरसाइजेज दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 76, 77 है ना. सो आप अपनी बुक ओपन कीजिए और टू पेज नंबर 75. ओपन योर बुक टू पेज नंबर 75 स्टूडेंट्स. हियर व्हाट इज गिवन. सो ऑन पेज नंबर 75 द क्वेश्चन इज, यू कैन सी वन एलिफेंट. ओके, सो हियर द क्वेश्चन इज मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस एंड दैट. ओके, मेक सेंटेंसेज यूजिंग दिस एंड दैट. नाउ व्हाट यू मीन बाय दिस एंड दैट, आपने ये सुना भी होगा, हम आंसर्स में भी यूज़ करते हैं, अपनी सेंटेंसेज में यूज़ करते हैं. तो मैं आपको बता दूं कि दिस और दैट, दिस हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास में रखी होती है ना, तो हम उसके लिए दिस यूज़ करते हैं. और जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है तब हम दैट यूज़ करते हैं. ओके, so when something is very near to us, when it is kept near to us, then we use this, and when it is far away from us we use that. okay, for example अगर कोई बुक मेरे पास है तो मैं क्या बोलूँगी, दिस इज़ माई बुक, बट दिस इज़ अ बुक विच इज़ kept on the table. ओके, अगर कोई बुक मेरे से दूर है, सो अगर सपोज़ कोई बुक वहाँ दूर टेबल पर रखी है तो मैं बोलूँगी दैट इज़ माई बुक. ओके, सो दिस और दैट, दिस यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास रखी होती है और दैट हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है. ओके, सो इन दिस और दैट को यूज़ करके हमें सेंटेंस फ्रेम करने हैं. ओके, सो मैंने कुछ सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं, अगर आप चाहें तो अपने सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, शॉर्ट हो. ओके, सो फर्स्ट वन, दिस इज़ द बुक दैट यू हैव टू रीड. ओके, दिस इज़ द बुक, ये वो बुक है जो तुम्हें पढ़नी है. ओके, सो दिस इज़ द बुक दैट यू हैव टू रीड, दैट इज़ द फर्स्ट सेंटेंस. नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द गर्ल हु वन द प्राइज. इसे वॉन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हम, वन द प्राइज. ओके, दैट इज़ द गर्ल, वो लड़की है जिसने प्राइज़ जीता है. ओके, दैट इज़ द गर्ल हु वन द प्राइज. ओके, नेक्स्ट, दिस इज़ द फूड दैट यू हैव टू ईट. ये वो खाना है जो तुम्हें खाना है. ओके, दिस इज़ द फूड दैट यू हैव टू ईट. दैट लेडी आस्क्ड मी फॉर मनी. उस औरत ने मुझे मनी के लिए पूछा, मतलब मुझे पैसों के बारे में पूछा या पैसों के लिए पूछा. दैट लेडी आस्क्ड मी फॉर मनी. नेक्स्ट, दिस सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग. ये जो सिस्टम है, वेदर इट मे बी कंप्यूटर सिस्टम, so this system is not working. Next, that building got collapsed. Collapsed मतलब गिर गई, तो that building got collapsed. Okay, so these are some of the sentences using this and that. आप चाहें तो अपनी कोई भी sentences फ्रेम कर सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हो दिस इज़ माई रजिस्टर, और दैट इज़ द मैंगो ट्री, दिस इज़ माई पेंसिल. ऐसे करके आप कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो दिस और दैट से. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ऑन पेज नंबर 76. अ विजिट टू माई विलेज. विजिट करना मतलब कहीं पर जाना. ओके, अ विजिट टू माई विलेज मीन्स गाँव जाना. ओके, So it's a paragraph or you can say a short story about visiting a village. Someone is writing कि मैं जब गाँव गया तो वहाँ क्या हुआ. Okay.
सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. सो व्हाट यू हैव टू डू, आप जैसे अपनी बुक में देख सकते हैं एक बॉक्स दिया गया है और उसमें कुछ ऑप्शंस हैं. सो आपको करेक्ट ऑप्शंस ब्लैंक्स में फिल करने हैं. एंड यू हैव टू ऑल्सो कंसिडर द पिक्चर्स. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी है, उन पिक्चर्स को ध्यान में रखते हुए आपको ब्लैंक्स फिल करना. ओके, सो स्टार्ट. इन जून वी वेंट टू अ डैश. इन जून वी वेंट टू अ विलेज, है ना, एक गांव की पिक्चर है वहाँ पर. इन जून वी वेंट टू अ विलेज. विलेज मीन्स गांव. वेयर माई डैश लिव्स. वेयर माई ग्रैंड मदर लिव्स. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ग्रैंड मदर. ओके, सो यहाँ पर ग्रैंड मदर की पिक्चर है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ग्रैंड मदर, जहाँ मेरी ग्रैंड मदर रहती है. शी हैज़ अ फार्म. फार्म क्या होता है, खेत. शी हैज़ अ फार्म, उनके पास बड़ा सा खेत है. ऑन हर फार्म देर आर मैनी एनिमल्स, और उनके खेत पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. देर आर टू डैश. तो आप किसकी पिक्चर देख रहे हो, हॉर्सेस है ना वहाँ पर. सो देर आर टू हॉर्सेस. अ डैश. नेक्स्ट किसकी पिक्चर है, कैट. अ कैट विद इट्स डैश. कैट अपने किसके साथ हो सकती है वहाँ पर, किटन्स. ओके, सो विद इट्स किटन. KITTENS. कैट्स के जो बेबीज़ होते हैं, यंग वंस होते हैं, उन्हें हम किटन्स कहते हैं. आपने पहले भी पढ़ा होगा. 3 डैश. देर आर 3 डॉग्स, है ना, वहाँ पर 3 डॉग्स भी हैं. 1 डैश, और एक हैन भी है ना, या कॉक लिख सकते हैं इसमें. यहाँ क्या, हाँ, कॉक दे रखा है. 1 कॉक एज वेल एज अ डैश, एज वेल एज अ hen. And a dash, and a cow. Picture of cow is given. Every morning she feeds her animals with dash, with hay. hay क्या होता है, जो चारा होता है ना, उसको hay बोलते हैं. घास होता है जो एनिमल्स को खिलाते हैं. तो ये बोल रहा है कि हर सुबह मेरी दादी उनको चारा खिलाती है. और डैश, और मिल्क. ओके, they drink water from dash on a farm. They drink water from a pond on the farm. Okay, so these are the answers. एक बार और मैं read out कर देती हूँ. In June we went to a village where my grandmother lives. जून में हम एक गांव गए जहाँ मेरी grandmother रहती हैं. She has a farm. उनका एक खेत है. On her farm there are many animals. और खेत पर बहुत सारे animals उन्होंने पाल रखे हैं. देर आर 2 horses, a cat with its kittens, 3 dogs, 1 hen, as well as a cock and a cow. Okay, every morning she feeds her animals with hay or milk. तो इतने सारे एनिमल्स हैं वहाँ पर. 2 horses है, एक कैट है जो अपनी किटन्स के साथ, अपने बच्चों के साथ है. 3 dogs है, एक हैन भी है, कॉक भी है. ओके, और हर सुबह वो उन्हें चारा खिलाती है या दूध पिलाती है. दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉन्ड ऑन द फार्म. और फार्म पे जो पॉन्ड है, जो छोटा सा तालाब है, वहाँ पर वो सब पानी पीते हैं. ओके, सो दिस इज द स्टोरी, वी हैव कंप्लीटेड इट. नाउ द नेक्स्ट वन इज गिवन ऑन पेज नंबर 77, स्टूडेंट्स. So on page number 77 again there is a short some sentences are given which are incomplete. अब आपको उसको कंप्लीट करना. ओके, लुक एट द पिक्चर. देर आर सम वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. कॉम्पोजिशन कॉर्नर. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, दिस इज़ अ डैश. दिस इज़ अ बी. बी आप सब जानते हो, मधुमक्खी. ओके, दिस इज़ अ बी. इट हैज़ डैश ऑन इट्स विंग्स. उनके विंग्स पर क्या है, लाइन्स बनी हुई हैं. इट हैज़ लाइन्स ऑन इट्स विंग. इट हैज़ डैश एंटीनाज. इट हैज़ 2 एंटीनाज. उनके सर पर जो 2 होते हैं उन्हें एंटीनाज कहते हैं. ओके, इट बजेज राउंड द फ्लावर्स. और बीज क्या करती हैं, वो हनी कलेक्ट करती है. किससे, फ्लावर से करती हैं, है ना. तो वो वहीं पे बजिंग करती रहती हैं. ओके, सो इट डैश एंड केम टू द जू. इट बज्ड एंड केम टू द जू. बज्ड का मतलब जो हमिंग साउंड बीज करती है ना, ऐसे आवाज़ आती है, आपने कभी सुना होगा, उसे बजिंग कहते हैं. तो इट बज्ड एंड केम टू द जू. ओके, सो दीज आर द आंसर्स. और अब आप देख सकते हैं अपने ही बुक में पेज नंबर उसी सेम पर
एक बी है, हेल्प द बी टू रीच इट्स होम, व्हाट आर द थिंग्स दैट इट मेट ऑन द वे दैट राइम विद द बी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो एक मेज़ दिया गया है, एक भूल भुलैया है, आपको इस बी को फ्लावर तक पहुँचाना है। सो ये एक्टिविटी आपको खुद ही करनी, ओके। सो आई थिंक यू कैन डू इट, ओके। सो नाउ योर चैप्टर जू मैनर्स इज़ कम्प्लीट। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, देर आर ओनली 2 क्वेश्चन आंसर्स, और बाकी की चीज़ें दिस दैट का यूज़ है, स्टोरी है और पैराग्राफ्स है, ये हम कर चुके हैं, ओके। इफ़ यू डोंट अंडरस्टूड एनीथिंग सो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो हनी बनी जो स्टोरी है उसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस करेंगे, ओके। सो कंप्लीट द स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।